students, today we will discuss about molecular mass. What is molecular mass? Molecular mass of substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. So this is simple definition of molecular mass. First of all, we will discuss about atomic mass. Atomic mass of carbon is 12. Okay. Atomic mass of oxygen is 16. But when we have to calculate the this atomic masses of किसी कंपाउंड का हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसे वी विल गिव इट नेम मॉलिकुलर मास. सो व्हेन कंपाउंड का मास हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसको एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, हम उसको मॉलिकुलर मास बोलेंगे. सो कार्बन हैज़ 12 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन हैज़ 16. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CO2. One atom of carbon and 2 atoms of oxygen. Carbon has atomic mass 12, oxygen has 16, 2 atoms, that's why oxygen का total हो जाएगा 32. 32 plus 12, 44. So 44 would be the molecular mass of कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ इट्स यूनिट, उसका यूनिट क्या है? इधर यू कैन से AMU एटॉमिक मास यूनिट और यू कैन डिनोटेड इट एज यूनिफाइड मास, दैट इज U. Now we will discuss about formula unit mass. This is same just like molecular mass. The difference is only this formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. The only difference is that we use the word formula unit mass for those substances who constitute particles or ions. तो जिसमें ions से बना हुआ है कोई कंपाउंड, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, Na plus Cl minus. When the compound which is made up of due to ionic bonds, in such compounds we use the term formula unit mass. Clear students? Okay. Now we will move towards next topic. This is very important. You will have, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे you will have this मोल वाला जो है, मोल कंसेप्ट जो है, it will in your life until you will learn the chemistry, you will teach chemistry, जो भी करोगे आप, you will play with chemistry, means in it might be your career or anything else. Okay, so what is this mole? It is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of numbers of its molecules or atoms rather than their masses. तो हम जो मास, अब तक हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास. सो आफ्टर सम स्टडीज साइंटिस्ट arrive on a conclusion कि हम मासेस में अगर हम किसी भी सब्सटेंस को काउंट करते हैं, इससे ज़्यादा rather than this, वो एक पार्टिकल्स में, एटम्स में, इट वुड मोर कन्वीनियंट, वो इसमें मोर कन्वीनियंट रहेंगे. सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड. सो एक नया यूनिट आ गया, मोल. ओके, 1 मोल ऑफ एनी स्पेसिस, किसी भी स्पेसिस का 1 मोल, एनी स्पेसिस, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस और पार्टिकल्स, किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का और पार्टिकल का, is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. Suppose हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं. कार्बन का एटॉमिक मास है 12. क्लियर? कार्बन का एटॉमिक मास है 12. उसका एटॉमिक मास 12 है, तो उसका जो एटॉमिक मास 12 है वो ग्राम्स में कितना, वो मोल्स में कितना हो जाएगा? वो जब हम बोलते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू, 1 मोल का कंसेप्ट है 6.022 इंटू 10⁻23. ये नंबर है. दिस नंबर, दिस मोल कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट जिसे हम एवोगैड्रो बोलते हैं. ठीक है, उन्होंने एक कंसेप्ट दे दिया, उन्होंने एक कांस्टेंट दे दिया जिसे हम Na और NO से भी हम उसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. सो दिस 6.02223, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, इसको कोई यूनिट नहीं आएगा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन के 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.0022 इंटू 10⁻23. कार्बन के 12 ग्राम में इतने पार्टिकल्स रहेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स?
सो जो उसका मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास है उसको ग्राम लगाना है, हमें उसको मोलार मास में लेके जाना है। एटॉमिक मास है और मॉलिक्यूलर मास है, हम उसको किस में, वी विल कन्वर्ट इट इनटू मोलार मास। मोलार मास में हमें कन्वर्ट करना है, मीन्स व्हाट वी नीड टू डू, हम जो एएमयू वाला यूनिट है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एंड ये ग्राम इज इक्वल टू कितना आएगा, कितने पार्टिकल्स आएंगे उसमें, 6.022 into 10 raised to 23. This is basic concept. The number of particles, atoms, molecules, ions present in 1 mole of any substance is fixed. That is, I have already explained. As ये कैसे है, जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर्स। हम बोलते हैं 1 डजन किसे बोलते हैं, जैसे मैंने आई हैव परचेस्ड 1 डजन बैंगल्स, ऐसा अगर किसी ने बोला तो उसका मतलब ऐसा होता है 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं। कुछ भी हो सकता है, दैट इज इट इज रिलेटेड टू एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हो, बट डजन का मतलब 12 होता है। वैसे ये एवोगैड्रो का कांस्टेंट है, इसका जो है उसका मीनिंग क्या है कि एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है, 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। ये डजन वाला जो है इट इज इन नंबर्स, वो ग्राम में नहीं आएगा, वो नंबर में आएगा। वैसे भी एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। जैसे 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 नंबर, it is just like this. 1 mole of a particular substance is also fixed. That is, I told the mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in grams. जैसे मैंने कार्बन का एग्जाम्पल दिया कि कार्बन का मॉलिकुलर मास कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 12 यूनिफाइड मास है, तो हम उसको इसमें मोलार मास में पहले कन्वर्ट करेंगे। मोलार मास में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ एएमयू की जगह पे हम ग्राम लगाएंगे, दैट इज 1 मोल एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम। Students, we have question, calculate the molecular mass of HNO3. HNO3 is nothing but nitric acid. Okay, so nitric acid has the molecular formula HNO3. We will go through in this way. How many hydrogen atoms? Only 1 atom of hydrogen is present over here. 1 atom of nitrogen is present over here, and 3 atoms of oxygen are present over here. Clear? ये सिंपल है, हमें बस कैलकुलेट करना है कितने एटम एलिमेंट कौन से प्रेजेंट है। नाउ you know that the molecular mass of hydrogen is 1 unified mass और atomic mass unit बोलते हैं। हम इस यूनिट से उसको we are denoting it. Nitrogen has 14 unified mass, oxygen has 16 unified mass. Now we are going to add it. First of all, what to do? Hydrogen only 1 atom, so this 1 number will remain as it is. Then nitrogen only 1 atom, so 14 number will remain as it is. We need to calculate only oxygen, because 3 atoms of oxygen, it has molecular mass 16 and we will have the value 48 unified mass. Now these numbers we have to add. 1 plus 14 plus 48, then we will have 48 plus 14 plus 1, 13 and 6. Okay, so the final molecular mass of HNO3 is equal to 63 unified mass. This is our answer. Now students, we have question, calculate the number of moles for the following, and the question is 52 gram of helium. Helium we are denoting as He, as you know. Okay, so we will start solution. First of all, number of moles is equal to n, हम इसे n बोलते हैं। given mass is m, then molar mass we are denoting as capital M,
After that, given number of particles, we are denoting as n, and Avogadro's number or constant we are denoting as n and n0. So first of all, we will think about what is atomic mass of helium is equal to 4 unified unit. Okay, so ये atomic mass of helium है. So molar mass of helium is equal to 4 gram. It is already we have discussed. I have taught you ये जो unified mass है it will convert into gram when we are considering it as a molar mass. So we have the formula number of moles is equal to given mass divided by molar mass. So given mass is 52 gram and molar mass is 4 gram. So 13 fours are 52. Clear? So our answer would be number of moles is equal to 13. Answer would be 13. Clear students? यहाँ पे हमने क्या किया? What we did? हमने जो गिवन मास था इट वॉज 52 ग्राम. 52 ग्राम का हेलियम है, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. ग्राम जो है उसमें हमें मोल्स फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी नीड टू डू, हमने वेरी सिंपल ये जो हमारा गिवन मास था उसको हमने मोलार मास से डिवाइड किया है. एंड वी नो दैट द मोलार मास ऑफ हेलियम इज 4 ग्राम. ये 4 ग्राम है. दिस थिंग्स यू नीड टू लर्न ओनली. आपको ये लर्न करना पड़ेगा. जैसे आप ये लर्न करोगे, जैसे हेलियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आप लर्न करोगे. इफ यू विल लर्न, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. Hey students, we have next question. Calculate the number of moles in 52 gram of helium. Actually, this is helium. So, we will go through very simple way. We need to do is, first of all, given. What is given? That is given mass. हमारे पास given mass दिया हुआ है. That is small m and वो है 52 gram. And one more thing we need, that is molar mass. This He is the symbol of helium. Molar mass of He is equal to 4 gram because atomic mass of helium is 4 atomic mass unit. So this is 4 gram. We know formula. Formula क्या है? What is formula? Number of moles is equal to given mass divided by molar mass. We know the value. Given mass is 52 gram and molar mass is 4 gram. So 13 fours are 52. So in this question, number of moles is equal to 13. Very easy when anyone is asking such type of question.
you need to use this formula. When someone is asking ki number of moles find out karo, so this formula should be in your mind. गिवन मास, जो भी मास दिया है हमें न्यूमेरिकल में, उसको डिवाइडेड बाय जो वॉट एवर द कंपाउंड एलिमेंट इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल. He was given, you know, He, helium gas, and helium gas has the molar mass 4. So हमने 52 divided by 4 किया and we got the answer 13. Now the question is, calculate the number of moles in 12.022 into 10 raised to 23 number of helium atoms. Okay, this is question. So answer में this is number of helium atoms. 12.044 into 10 raised to 23 is number of helium atoms. First of all, we know that 1 mole. What is meant by 1 mole? 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23. This is Avogadro's constant. It is, we are using it as a N0. Okay. The number of moles. The number of moles जो हमें कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Given number of particles divided by Avogadro number, और Avogadro constant भी बोल सकते हैं. This is, we know, this is Avogadro constant and this is given number of particles. So very easy formula, n is equal to capital N divided by N0. 12.044 into 10 raised to 23 divided by 6.022 into 10 raised to 23. So we will have 6 2s are 12 and these numbers will, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे and 6 2s are 12. So whole number we will consider. So we have the answer. The number of moles 2. Clear? Very easy to understand. 2 questions we have seen. Calculate the number of moles for the following. जैसे 52 ग्राम of helium में हमने find out किया था and 12.044 into 10 raised to 23 number of helium atoms में भी हमने find out किया था. So it's very easy to understand. First numerical में we have used given mass divided by molar mass and जो second number जो है जिसमें हमें helium atom दिया हुआ था, नंबर ऑफ हेलियम एटम, एंड जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था? मोल कैलकुलेट करना था. तो हमने क्या किया? व्हाट वी हैव डन, हमने गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दिया एंड वी गॉट आंसर 2. Now students, we have question, calculate mass of the following. 2-3 sub questions would be there. First question is 0.5 mole of oxygen gas. Okay, so what we need to do is, हम solution में क्या करेंगे? Mass is equal to, we know the formula, molar mass multiply by number of moles. Okay, so first of all, molar mass of oxygen gas, 2 oxygen atoms are present, so 32 gram. Okay, this is 32 gram. And number of moles that are given in question and that are 0.5 mole. So we need to do is multiplication of 32 into 0.5. It would be 16.0. Understood? So mass
mass is equal to 16 gram. Clear, students? What we do when such type of question? So what we need to do, we should know the molar mass of that particular compound or element. We have the formula when we want to calculate mass, molar mass into number of moles. So we will get the answer. Our next question is calculate mass of 0.5 mole of chlorine atom. Okay, so what we need to do is, we will do, first of all, we know that number of moles is equal to 0.5 molar mass of chlorine, only chlorine. This is chlorine atom, so it would be 35.5. We have formula, mass is equal to molar mass multiply by number of moles. We are going to put the values. Molar mass is 35.5 multiplied by 0.5. We need to do this one in rough space. So what is answer? So mass is equal to 17.75 gram. Very easy. Now student, we have question, calculate the mass of 3.011 into 10 raised to 23 number of nitrogen atoms. Okay, so first of all, given is given number of particles capital N is equal to, ये कितना है 3.011 into 10 raised to 23 in this way. Okay, this is given, ये दिया हुआ है एंड हमें इसका मास कैलकुलेट करना है. तो इसमें 2 स्टेप में दिस सम वी नीड टू सॉल्व. इसके लिए हमें हमारे पास नॉलेज है, दैट इज एवोगैड्रोस, है ना, एवोगैड्रोस कांस्टेंट is equal to 6.022 into 10 raised to 23. With the help of this is n, this is n0, we will calculate n, number of moles हम इसमें से calculate करेंगे. So n is equal to, when we will divide this both the numbers, we will get this n. So now n is equal to 3.011 into 10 raised to 23 divided by 6.022 into 10 raised to 23. This is the value of n. Okay, now this small n is equal to this one. But what we need to do, what we need to calculate mass. Okay student, हमें m calculate करना है. m is equal to capital M into small n. Now this n, इस n का वैल्यू हमारे पास है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n. अब हमें क्या पता होना चाहिए? वी शुड नो द वैल्यू ऑफ कैपिटल M, मोलार मास ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम. ओके, सो मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज कैपिटल M इज इक्वल टू 14. ये नाइट्रोजन एटम है. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता तो उसका वैल्यू आता 28. रिमेंबर दिस थिंग, दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स बट यू शुड नो. ओके, अब हमारे पास ये वैल्यू है, कैपिटल M मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड वी नो दैट दिस n का वैल्यू क्या है, दैट इज ऑलरेडी वी आर हैविंग. वी विल पुट द वैल्यू एंड वी विल कैलकुलेट. So
वी विल हैव द आंसर. हमारे पास ये कैसे आ जाएगा? 14 इंटू 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा. 1/2 अप्रोक्सीमेटली ये 1/2 आ जाएगा. रेस्ट ऑफ थिंग्स विल बी कैंसल्ड. सो 7 gram would be the answer. 7 gram mass of जो क्वेश्चन ने दिया है वो आएगा 7 gram. Clear? Now the next question is calculate mass of 6.022 into 10 raised to 23 number of N2 molecules. Okay students, so it is also very easy. First of all what we will do, हम क्या करेंगे, हमारे पास है क्या, we need to calculate. हमें n is equal to, हमें calculate करना पड़ेगा n divided by n0. ये n given number of particles है 6.022 into 10 raised to 23. n0 we know, Avogadro's number 6.022 into 10 raised to 23. So n is equal to 1. We will have n का कितना वैल्यू आएगा? 1 आएगा, क्योंकि हम when we will divide this both same numbers we will have answer 1. It's very candid thing. Okay, so when we got, हमारे पास वैल्यू आ गया n is equal to 1 and we need to calculate m is equal to capital M into small n, है ना. This is, ये क्या है, हमें कैलकुलेट मास, हमें मास कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ, हमें मोलार मास, कैपिटल M मीन्स मोलार मास ऑफ गिवन कंपाउंड एलिमेंट जो भी है हमारे पास नाइट्रोजन है. सो नाइट्रोजन का जो मोलार मास है दैट इज 28 and the value of n is 1. So it would 28 gram. Answer of this question, mass of 6.022 into 10 raised to 23 number of nitrogen molecules would be 28 gram. Very easy to understand. You have to remember, when you will do practice at home, students, very easily you can do it. Now students, we have question, calculate the number of particles in each of the following. Okay, first question we are going to solve is 80 gram of calcium atoms. So what we need to do is, first of all we will write what is given. Okay, क्या दिया हुआ है, what is given, that is we have m is equal to 80 gram, है ना. ये मास है एंड हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं. सो मास दिया है 80 ग्राम. मोलार मास वी नो, कैपिटल M, मोलार मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना. नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n हमें कैलकुलेट करना है. वी नो द फॉर्मूला n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, क्या करना है, गिवन मास है 80 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलार मास है m, कैपिटल M, मल्टीप्लाई बाई n0. ये n0 क्या होता है, दिस इज नथिंग बट एवोगैड्रो कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू फिक्स है. अब यू हैव टू कीप इट ऑलवेज इन योर माइंड. ये है 6.022 into 10 raised to 23. Until you will learn chemistry, आपको ये नंबर याद रखना है. It is always useful in your chemistry calculation. So n number of particles is equal to small m, मास जो दिया है हमारे पास, कितना दिया है, दैट इज 80 ग्राम. मोलार मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 6.022 into 10 raised to 23. सो वी विल हैव द आंसर. हमारे पास क्या आंसर आएगा, into 10 raised to 23. n is equal to, so the number of particles in
80 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम वुड बी, ये है उसका आंसर. इट वॉज वेरी इजी. हमें क्या, यू शुड नो, दिस इज गिवन इन योर एग्जाम्पल. दिस मोलार मास यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 10 to 20. जो एलिमेंट है उनके मोलार मास आपको लर्न करना है. एंड यू शुड नो द फॉर्मूला व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू वांट टू कैलकुलेट. You should know कि capital N means number of particles, M the mass given in your sum. This capital M is the molar mass of the element or compound, whatever they are talking about. जैसे यहाँ पे कैल्शियम था, N0 is Avogadro's constant and its value fixed, that is 6.022 into 10 raised to 23. So you have to put the values and you will get answer. Now the last numerical I'm going to solve. This is very simple, student. You need to understand only one thing, that question is calculate the number of particles in 0.1 mole of carbon atom. It has very straight formula. The formula is N is equal to N into N0. Okay. N is already given in our sum. ये जो है 0.1, ये स्मॉल n जो है वो हमारे पास डायरेक्टली दिया हुआ है सम में. N0 दैट इज अंडरस्टूड, वो 6.022 इंटू 10 raised to 23 होता है. तो हमें क्या करना है, ओनली वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर एंड वी विल हैव द आंसर. हमें आंसर मिल जाएगा बिकॉज इसमें डायरेक्टली n दिया था एंड प्रीवियस जो सम और न्यूमेरिकल वी हैव सॉल्व उसमें n डायरेक्टली नहीं दिया था, हमने वो फाइंड आउट किया है ना. स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M करके हमने n फाइंड आउट किया एंड आफ्टर दैट वी हैव पुट दिस वैल्यू. बट इसमें डायरेक्टली 0.1 दिया है तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. n इज इक्वल टू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 raised to 23. अब ये 0.1 है तो ये जो 23 है इट विल रिड्यूस एंड वी विल हैव द वैल्यू 6.022 इंटू 10 raised to 22. दिस इज आंसर. दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 0.1 mole of carbon atom. I hope students you understood and you have enjoyed this. Thank you. Now we have question, student. Calculate molecular mass of calcium bicarbonate. First, you need to write what is the molecular formula for calcium carbonate, CaHCO3. This is carbonate, but bicarbonate means two molecules. Clear, my dear? Okay. Now we will go through what is the molecular mass of calcium. That is 40. Hydrogen. How many hydrogen atoms? H. ये H यहाँ पे 1 एटम बट ब्रैकेट के बाहर 2 है, मीन्स H कितने हैं? H 2 एटम्स. सो 1 उसका मॉलिक्यूलर मास इंटू 2 इज इक्वल टू 2. ऑक्सीजन है ना, CaHCO3. Carbon 1 atom of carbon inside the bracket, multiply by this 2 atom. So कार्बन का जो है एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दैट इज 12, उसके 2 एटम्स है. सो ये हो जाएगा 24. ऑक्सीजन HCO3 है ना, अंदर 3 है बाहर 2 है, सो कितने हो जाएंगे? 6 एटम्स. सो ऑक्सीजन का 16 है मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई बाई 6. इसको मल्टीप्लाई बाई 6 करना पड़ेगा एंड वी विल हैव द आंसर. हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 96. Now what we need to do? We will add all these numbers. 40 plus 2 plus 24 plus 96. So ये 12, 9 plus 1 10, then 10
9 plus 1 10, 10 plus 6 16. So molecular mass of calcium bicarbonate would be 162. Clear, dear students? I hope you understood. Calculate molecular mass of zinc sulfate. We know zinc sulfate has the molecular formula, chemical formula ZnSO4. Zn means zinc. जिंक का एटॉमिक वेट जो होता है दैट इज 65 एटॉमिक मास यूनिट. सल्फर का जो मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक वेट हम जो बोलेंगे दैट इज 32 एटॉमिक मास यूनिट. ऑक्सीजन एज यू नो दैट इज 16 एटॉमिक मास यूनिट, बट ऑक्सीजन के 4 एटम्स आर देयर, सो 16 into 4 it would be 64. We need to add these numbers only. 65 plus 64 plus 32, so we will have 7 plus 3 10 plus 6. Molecular mass of zinc sulfate would be 161 atomic mass unit. Clear? Now students, we have one more interesting question, is calculate the mass percentage of copper in copper sulfate. So copper has symbol Cu. Copper sulfate has formula, molecular formula CuSO4. What you need to do, you should know the atomic weight of this copper and molecular weight of this CuSO4 means copper sulfate. So copper has the atomic weight, वो है 63.55. वी विल कंसिडर इट, हम हमारे कन्वीनियंस के लिए इसको 64 ले लेंगे. सल्फर आपको पता ही है 32 होता है. ऑक्सीजन यू नो दैट 16 होता है. 16 मल्टीप्लाई बाई, बिकॉज 4 एटम्स है तो ये हो जाएंगे 64. कॉपर का 64 हमने कंसीडर किया है. ओके, अब ये कॉपर सल्फेट का यू नीड टू कैलकुलेट. तो 64 प्लस 32 प्लस फिर से हो जाएगा 64 एंड ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 160. दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ये किसका आ गया, कॉपर सल्फेट का. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, जब हमें मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, कॉपर का जो वेट है एटॉमिक वेट 64 एटॉमिक मास यूनिट एंड कॉपर सल्फेट का है 160, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे एंड वी विल हैव द आंसर 2 8s are 16, 2 5s are 10. 40 would be the answer. Mass percentage of copper in copper sulfate is, वो कितना है, 40%. Okay.